जय श्री महाकाल। सभी का स्वागत और अभिनंदन। यूजीसी नेट सेकेंड पेपर संस्कृत विषय का स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। हमने कल वैदिक साहित्य से स्टार्ट किया था, तो सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है। मेरा आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। ठीक। वो लोग आएंगे तो ज्वाइंट होते रहेंगे। अभी मैसेज आया था तो उनको टाइम लगेगा, तो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं, वैदिक साहित्य। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में कल हमने कुछ पढ़ा था। आज उसके आगे हम चलेंगे। वैदिक साहित्य में कल हमने इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ा, वैदिक साहित्य का इतिहास, और उसमें हमने दो चार देवताओं का भी गुणगान पढ़ लिया था। कौन कौन सा पढ़ लिया था हमने? देवता पढ़ लिया था, अग्नि पढ़ लिया था और विष्णु पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे स्ववृत्ति। इसका मैं नोट से निकाल के रखा हूँ, एक बुक का फोटो खींच के रखा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। उसका नोट से आप लोग बना लेना। मैं ग्रुप में अभी जैसे लेक्चर समाप्त होगा मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो सावित्री जो है, सावित्री कैसा है? सावित्री एक ध्रुवीय देवता है। ठीक है। यह ऋग्वेद के 11वें सूक्त में इसका गुणगान मिलता है, मतलब इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। इसमें सविता का स्वरूप और स्वभाव का अवलोकन यानी कि उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके नेत्र, हाथ, जीभ सभी भागों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ठीक है। इसीलिए इन्हें स्वर्ग नेत्र या स्वर्णपाद या स्वर्ण हस्त या स्वर्ण जीवा से जिज्ञासित किया जाता है। स्वर्ण मतलब सोना। सोना कैसा? लालायत के जैसे अपना येलो कलर की धारी से चमकता है, उसी तरीके से इसमें वर्णित है एक सुयोग्य मनुष्य या जीव का नेत्र, उसका पाद पैर, उसका हस्त हाथ और जिह्वा, मतलब उसका हर एक अंग एक सोने के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। किसी स्थान पर इन्हें लौह जबड़ों वाले भी कहा जाता है, कहीं कहीं लौह जबड़े वाले भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या है? इनके केस पीले और सुनहरे रंग वाले होते हैं। ठीक है। इनका वाहन रथ स्वर्ण का आभा वाला होता है। रथ के धुएं सोने की तरह चमचमाती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। इनके रथ के दोनों ओर अधिक लाल घोड़े खींचते हैं। ये भगवान सूर्य की स्तुति हो रही है। ठीक है ना। भगवान सूर्य के जो घोड़े होते हैं वो लाल के जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें कभी कभी असुर प्राण शक्ति संपन्न नाम से भी पुकारा जाता है। ये सूर्य की प्रतिमा के रूप में बात किया जाता है। ये पवित्र दिन, प्रातः काल और रात सायं दोनों में स्मरणीय होते हैं। ठीक है ना। यह स्वर्ग रूपी भुजाओं के आकार में व्याप्त उद्बोधित होते हैं। ठीक है ना। इसे प्रदोष अथवा प्रत्यु दोनों भावों में संबोधित किया जाता है। यह दुख स्वप्न का नाश करते हैं। ठीक है। यह दुर्भाग्य से सद्भाग्य की ओर प्रकाष्ठा करते हैं, अग्रसर करते हैं। यह यजमान की रक्षा करते हैं। मनुष्यों के पाप रहित यानी मनुष्यों के पापों का नाश करते हैं। ठीक है ना। राक्षस का संहार करते हैं। जल और वायु इनके आश्रित है। अन्य देवता भी इनकी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है ना। ये सूर्य देव की उपमा है। कल शायद रात को मैंने इसको पढ़ा दिया था, स्ववृत्ति का। ठीक है ना। इसमें उदित होते हुए सूर्य की शक्ति के प्रतिरूप की पवित्रता का प्रत्येक कार्य प्रवाहित संबंधित दिखाई देता है। अतः प्रस्तावित आसुवत, श्वेत, सावित्र आदि की क्रियाएं
मुख्य रूप से सविता के लिए प्रयुक्त की गई है। पवित्र गायत्री मंत्र का संबंध सवित्री से ही माना जाता है। गायत्री मंत्र तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे सर्व पवित्र मंत्र है। यह एक वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण करने से इंसान के करोड़ों दुखों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, आदमी इंसान की सद्भावना होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बीच में आप मैसेज करते रहिए, नहीं तो मैं ऐसे कथा पढ़ते रहूंगा तो समझ में नहीं आएगा मुझे कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ठीक है, अब विष्णु जी की महिमा तो हमने कल रात को बता दिया था। ठीक है, तो विष्णु जी पे चर्चा हम नहीं करेंगे, वैसे नमस्कार कर लेते हैं प्रभु का। अब देखिए इंद्र, इंद्र क्या है? इसको इसका पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि ये कौन से देवता हैं, ध्रुवीय हैं कि स्थानीय देवता हैं कि अंतरिक्ष देवता है, कौन से श्रेणी में ये देव आते हैं, कौन से सूक्त में इनका वर्णन है, इसका सब जिज्ञासा हो जाएगा, ताकि हमें आंसरिंग करने में अच्छा रहेगा। जब क्वेश्चंस आएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये क्या नाम है कि पठन पाठन से ही सॉल्व होते हैं, जिसका रोज का रोज प्रैक्टिस है पढ़ने के लिए, उसको कोई दिक्कत और कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इंद्र, इंद्र वैदिक कार्यों के प्रीतम देवता माने जाते हैं। यह अंतरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तियों में व्याप्त है। इंद्र जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय देव है। इनकी जो उपासना है, इनकी जो स्तुति है वो ऋग्वेद में मिलती है, 250वें सूक्त में निहित है, जो ऋग्वेद का चतुर्थांश है, मतलब ऋग्वेद का चौथा भाग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 50 सूक्तियों में अन्य देवताओं के साथ इनकी स्तुति की गई है। बाकी की जो 50 सूक्तियां हैं ऋग्वेद में और जो अनेक देवताएं हैं उसमें भी इनकी स्तुति की गई है। ठीक है, इंद्र ने 3 गुण, इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं। कौन कौन से? महान कार्य को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों से युद्ध में जीतने की शक्ति। इंद्र को एनी टाइम किस चीज की चिंता बनी रहती है कि वो मेरा राज्य कोई असुर हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए असुरों में और इंद्र में घमासान युद्ध होता रहता है। लेकिन इंद्र जो है वो देव इंद्र हैं, तो वो बार बार जीत जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। ठीक है, और वो एक अतुलित पराक्रम होते हैं। जो देवताओं का राजा रहेगा वो निर्बल तो रहेगा नहीं, उसके अंदर पराक्रम रहेगा, तभी तो वो राजा बनेगा। आगे क्या बोलते हैं? धौम्य को इनका पिता कहा गया है। इंद्र का जो के पिता का नाम धौम्य है। ठीक है ना, धौरेंद्र कर्ता तो कहीं देवशिल्पी तत्वानम को ही इनका पिता कहा गया। जो देवशिल्पी हैं, देवशिल्पी क्या बताते हैं कि धौरेंद्र कर्ता को कहीं देवशिल्पी तष्टानम को भी इनका पिता कहा गया। देवशिल्पी जो है ना, देवशिल्पी को भी इंद्र का पिता ही माना जाता है। ठीक है, अगला क्या? ऋग्वेद में इनकी उत्पत्तियों का उल्लेख और इनकी माँ का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, इंद्र के शरीर में विभिन्न अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह स्वयं भूरे रंग का है तथा इसके बाल दाढ़ी भी सेम कलर का है। ठीक है, अगला क्या है? इंद्र वज्रधारी है। इंद्र के पास क्या होता है? वज्र होता है। वज्र किससे बना हुआ है? कोई मैसेज करके बताओ कि जो इंद्र के पास वज्र होता है वो वज्र किस धातु का बना हुआ है? जिसे वज्र बाहु भी बोला जाता है। इंद्र का एक और नाम है वज्र बाहु।
तो बेटा मुझे बताओ, जो इंद्र के हाथ में वज्र होता है, वो वज्र कौन से धातु का बना हुआ है? आप लोग संस्कृत के विद्वान हो, तो थोड़ा सा तो साहित्य के बारे में मालूम होगा ही होगा। पहले वज्र क्या होता है पता है आपको? इंद्र का सर्वोपरि हथियार वज्र है। वो वज्र किससे बना है? नहीं, दधीच की हड्डी से बना हुआ है। इंद्र का वज्र जो है वो दधीच के हड्डी से बना हुआ। दधीच कौन थे? दधीच एक ऋषि थे, महर्षि थे। तो कोई राक्षस था, उसका नाम याद नहीं है, वो इंद्र के ऊपर आक्रमण किया था। तो वो किसी शस्त्र से नहीं मर सकता, वो वज्र से ही मर सकता था, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान था। तो ये हुआ वज्र किससे बनेगा? तो किसी के कंकाल से ही वज्र बनेगा। तो सबसे प्रतापी राजा सॉरी महर्षि दधीच थे, उन्होंने अपना आत्मत्याग किया और उनके ही हड्डी से दधीच की इंद्र का वज्र बना। ठीक है, ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि वज्रधारी इंद्र का वज्र किससे बना हुआ है? तो दधीच की हड्डी से बनी हुई है। दधीच कौन है? दधीच एक ऋषि है, महर्षि है। ठीक है, एक तपस्वी थे। इंद्र को मायावी भी कहा गया है। अब इंद्र को मायावी क्यों कहा गया? इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार किसी का रूप धारण कर सकता है। मैं आप लोगों को कथा ही सुनाने बैठा हूँ, बताइए इंद्र को मायावी क्यों कहा गया है? क्योंकि इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार किसी का रूप धारण कर सकता है। तो कोई एक रूप बताइए जिसका धारण किया था इंद्र। एनीवन, कोई भी स्टूडेंट बताए, इंद्र किसका रूप धारण किया था? ये बहुत चर्चित कथा है, रामायण में मिलता है। गौतम ऋषि का नाम सुने हो आप लोग? गौतम ऋषि कौन थे? बता बेटा। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? एक क्वेश्चंस बनता है, मैं ऑटोमेटिक नहीं पूछ रहा हूँ। यूजीसी नेट के कंपटीशन के लेक्चर्स में अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो सोच लेना कि वो क्वेश्चंस ही बनता है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैं बात करूँगा, अनर्गल बात नहीं होता है क्लासेस में। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या नाम था। और अहिल्या को श्राप मुक्त किसने किया था? आप लोग कुछ बोलोगे तो हमें, आप लोगों का मतलब कुछ मैसेज करोगे तो मुझे पता चलेगा ना। राम जी ने किया था। कब किया था राम जी ने? अहिल्या को श्राप मुक्त कब किया था? हाँ, वनवास के समय। वनवास अभी नहीं हुआ था उनका, वनवास नहीं हुआ था। अब सुन लो, गौतम ऋषि जो पहले के जो पुराने ऋषि महर्षि थे, उनका नित्य क्रम था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के प्रातः काल, मतलब
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान करके और वह अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में जुट जाते थे। तो अहिल्या जो थी बहुत सुंदर कन्या थी। इंद्र उस पे मोहित हो गए। तो चंद्रदेव के साथ एक योजना बना करके उन्होंने आधी रात को ही चंद्रमा को लुप्त होने का कि या जागृत होने का, ऐसे ये मुझे याद नहीं है, संदेह दिया। और गौतम जी को ये आभास हुआ कि 4 बज गया, वो नहाने चले गए। तो उसी टाइम वह अपना गौतम ऋषि का वेश बना करके अहिल्या की कुटिया में वो प्रवेश करके अपना उसने जो भी था वह हुआ। ठीक है। उसके बाद जब गौतम ऋषि आए तो देखें कि ये तो इंद्र है। तो इंद्र को गौतम ऋषि ने वहीं पे श्राप दिया और अहिल्या को बोला कि तुम अभी तुरंत पाषाण की बन जाओ, मतलब पत्थर की नारी बन जाओ। तो अहिल्या ने उसी टाइम पत्थर की नारी बन गई और इंद्रदेव को श्राप मिला। इंद्रदेव को श्राप मिला और इंद्रदेव का श्राप जब ये बाद में बताएंगे, पहले अहिल्या के बारे में सुन लो। उसके बाद जब अहिल्या ने उद्धार के लिए उपाय पूछा तो वो बोले कि जब श्री रामचंद्र जी का जब अवतार होगा तो भगवान के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब ये विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण अपना शिक्षा ग्रहण करके और जनकपुर जा रहे थे सीता जी के स्वयंवर में, उसी टाइम रास्ते में गौतम ऋषि की कुटिया पड़ी। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान ने उस पत्थर के पाषाण के ऊपर अपना पैर रखा, जिससे वह एक सुंदर नारी का रूप धारण किए और वो पाप मुक्त होकर के अपने धाम को चली गई। ठीक है। अब समझ में आया कि अहिल्या का ये क्या नाम है, इंद्र कितना बड़ा मायावी था। अब इंद्र को जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि अब उस श्राप से इंद्र के शरीर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगा। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंद्र विष्णु भगवान के पास गया, शिव जी के पास गया। तो सब लोगों ने बोला कि आदि शक्ति जगत के पालन करता भगवान विष्णु के पास ही इसका उपाय है। तो भगवान विष्णु के पास जब इंद्र गया तो वहां पे उन्होंने उसके श्राप को 3 जगह डिवाइड कर दिया। पहला, पानी में जब पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो फेन टाइप बन जाता है। और दूसरा, स्त्री में दे दिया। और एक पार्ट जो है वह कहीं और उन्होंने दिया था, वो मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है। तो इस तरीके से इंद्र उस धर्म से उस श्राप से मुक्त हुआ। ठीक है। तो एक गलती से 2-3 लोगों को अपना क्या नाम है कि दोष का परिणाम भुगतना पड़ा। तो स्टोरी कुछ समझ में आया इंद्र की माया जाल का। और देखिए, इंद्र के पास अतुलित शक्ति था। यह शक्र और सचिति और सचिवान भी कहा जाता है। सैकड़ों क्रियाओं से युक्त होने के कारण इसे सत्यकृत तथा समृद्ध होने के कारण माधवन और वसुपति भी कहा जाता है। इंद्र को सर्वश्रेष्ठ सोम, इसीलिए उसे सोमापन की संज्ञा दी जाती है।
वह एनी टाइम सोम पीता रहता है। सोम मतलब एक तरीके का, जैसे आज के डेट में सोम रस इसको बोलते हैं, शराब को बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ था ऐसे नशीला पदार्थ जिसका वो सेवन करते रहता था, ठीक है ना। इंद्र समस्त संसार का एकमात्र शासक था। इंद्र जो है ना, वो पूरे समस्त संसार का एक अकेला शासक होता है, ठीक है ना। इसे कांपती हुई, इससे पृथ्वी भी डरती थी, ठीक है ना। पर्वत और अंतरिक्ष का, आकाश में भी कभी कभार कंपन होने लगता था। पहले इंद्र का बड़ा यश चलते रहता था। तो ये सारे इंद्र की क्रियाएं हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंद्र से ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। इंद्र जो है वो अग्नि के बाद दूसरा देवता माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रुद्र। रुद्र मीन्स क्या होता है, कुछ बताओ रुद्र के बारे में। रुद्र शिव जी है, उनके 11 जो रुद्र होते हैं अलग अलग, वो बताए गए हैं शिव हाँ। जी के स्वरूप। हम्म। अब देखो रुद्र, रुद्र क्या है, रुद्र स्थानीय देवता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, मतलब अंतरिक्ष और स्थानीय दोनों देवता है, ठीक है, ठीक है ना। इनका संपूर्ण विवरण ऋग्वेद में रुद्र से संबंधित 3 ही सूक्त उपलब्ध होते हैं। कौन कौन? पहले सूक्त का 114वां श्लोक, दूसरे सूक्त का 33वां श्लोक और 7वें सूक्त का 46वां श्लोक। लेकिन फिर भी रुद्र को शक्तिशाली और भयंकर रूप वर्णित होता है। रुद्र का क्या होता है कि बहुत शक्तिशाली और बहुत भयंकर रूप होता है। मानवकृत के इस रूप में रुद्र के मुख, उदर, केश, हाथ, पैर तथा वस्त्रादि का उल्लेख मिलता है। इसका वर्णन पूरा ब्रह्मांड जानता है। इसकी सुंदरता के बारे में बोलते हैं कि रुद्र का जो ओठ है वो बड़ा सुंदर है, इसलिए उसे ऋग्वेद का कुछ बुद्ध और सुप्रीस विश्लेषण में प्रयुक्त है, ठीक है ना। रुद्र मध्यकालीन सूर्य के समान चमकता है। जैसे सूर्य जब मध्यकाल में आता है दोपहर के टाइम में, तो कितनी उसकी तेज हो जाती है, उसकी गर्मी कितनी बढ़ जाती है, उस समान चमकता है। वे सोने के आभूषण को धारण करने वाले गले में एक चमत्कारी हार के जैसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। इसके विशेष आधुनिक शस्त्र के रूप में धनुष बाण धारण करते हैं। साथ ही साथ इन्हें वज्र धारण करने वाला भी माना जाता है। इनके हाथ में मृगासयुक्त, जलाशयुक्त और शीतल प्रदान करने वाले वेश होते हैं। कहा गया है कि कोई रुद्र को स्वास्थ्य का देवता और देवताओं का वैद्य कहा गया है, जिसके पास स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विशेष औषधि होती है। रुद्र को स्वस्थ और कोई विकट परेशानी में है, अगर रुद्र की पूजा करें तो शायद वह स्वस्थ हो सकता है, ठीक है ना। रुद्र के बारे में एक छोटी सी घटना है जिसको मैं बताऊंगा तो शायद आप समझोगे, और आप लोग भी सुने होंगे। रुद्र का आवाहन भगवान शिव ने एक ही बार किया। और कब किया? क्योंकि 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली जो रुद्र है, रुद्र का आवाहन भगवान शिव ने एक ही बार किया था। कब किया था कोई बता सकता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे। शिव पुराण में वर्णन मिलता है और रामायण में भी कुछ इसके अंश हैं रुद्र के। रुद्र सबसे शक्तिशाली देवता है। जब माता सती और भगवान शिव अपने यहाँ क्या नाम है कैलाश में बैठे थे, उस समय शिव के पिता राजा दक्ष प्रजापति, नाम सुने हो राजा दक्ष का? वह हाँ यज्ञ महोदय।
उन्होंने यज्ञ किया था, उसमें सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर हाँ भी सती अपने पीहर जाने के लिए उत्तेजित हाँ थी, तो वो वहां चली गई। उनको और शिव को सम्मान नहीं मिलने से सती जी वो ठीक है यज्ञ कुंड में कूद गए। ठीक है, आप म्यूट करो, मैं बताता हूँ। तो वह जब बैठे थे अपना कैलाश पर्वत पे, तो ऊपर से देवता लोग जा रहे थे। तो माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो उन्होंने माता से बोला कि छोड़िए, जाने दीजिए, क्या जरूरी है, लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं, हम अपने कामकाज में व्यस्त हैं। तो माता सती ने जिद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि देखो देवी, आपके पिता राजा दक्ष प्रजापति जो है वो एक यज्ञ करा रहे हैं, और ये सब देवता लोगों को आमंत्रण मिला है, ये उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। तो माता सती ने बोला कि हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान शिव बोले कि देखिए, जहाँ से निमंत्रण ना आए वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो माता सती बोली कि अब पिता के वहाँ से निमंत्रण का इंतजार नहीं करना है, अगर पिता के वहाँ यज्ञ है तो भूल गए होंगे। तो भगवान शिव ने माता सती को बहुत समझाने की कोशिश किया कि देखिए, पिता के वहाँ जाना है, मायके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन उस टाइम मत जाइए जब कोई यज्ञ है, प्रयोजन है, और उस टाइम पे आपको ना बुलाया गया हो तो उस समय जाने का उचित नहीं बनता। भगवान शिव के लाख प्रयास करने के बाद, समझाने के बाद, माता सती ने जिद कर लिया कि नहीं, हमारे पिताजी का घर है, हम जाएंगे। तो भगवान शिव बोले ठीक है, जाइए, क्योंकि शिव जी को तो पता था। तो जब माता सती राजा दक्ष के वहां गई, तो वहां देखें कि सब देवताओं का स्थान है। नहीं, उसके पहले उन्होंने अपने पिता से मिला तो पिता भी मुंह मोड़ लिए, बहनों से मिला उन्होंने तो उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिए। सिर्फ उनकी माता जी ने उनका आदर किया, माता सती का। तो माता जो होती है, माता होती है, माता कभी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करती। पिता एक बार भूल जाए लेकिन माता कभी नहीं भूलती। इसीलिए ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो उसी माता सती के माता जी ने सिर्फ माँ सती का आवाहन किया, स्वागत किया, सम्मान दिया। तो उन्होंने बोला कि हमें यज्ञशाला घूमना है। तो जब वो यज्ञशाला घूमने गई तो वहाँ पे सब देवी देवताओं का जगह था, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं का कोई स्थान नहीं था। तो उन्हें क्रोध आया। यज्ञ के जो ये थे, क्या बोलते हैं, यज्ञाचार्य थे, भृगु जी से पूछे तो भृगु जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब ना देने की वजह से माँ सती हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। बोले कि जहाँ पे रुद्र का स्थान नहीं हो वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप लोगों को भी आभास होगा कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है वहाँ पे भगवान शिव का सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, रुद्र का आवाहन किया जाता है। बगैर रुद्र का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, बगैर भगवान शिव के आवाहन से कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करना ही पड़ता है। तो अब क्या हुआ, माता सती ने जब अपना शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान शिव को पता चला। तो उन्होंने रुद्र को बुलाया, और रुद्र जब वहां गए यज्ञशाला में तो सब तहस नहस कर दिए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। बोले जहाँ पे शिव का स्थान नहीं वहां पे यज्ञाचार्य बने बैठे। एक देवता थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है,
बड़े हंस रहे थे, उनका दाढ़ी उखाड़ लिया रुद्र ने, बहुत तहस नहस किया। दक्ष प्रजापति का सर काट के हवन कुंड का पूर्ण आहुति दे दिए। तो यज्ञ है, यज्ञ को परिपूर्ण कराना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो भगवान विष्णु आए और वहाँ पे भगवान शिव का आवाहन करके रुद्र का स्थापना करके उस यज्ञ की पूर्ण आहुति दी गई और वही राजा दक्ष के को फिर से जीवित किया गया। वो जो कभी फोटो में आप देखते हो ना, भगवान शिव के समक्ष बकरे के मुंह के जैसे जो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, वो भगवान शिव के ससुर हैं, वही दक्ष प्रजापति हैं। उनका गर्दन पे बकरे का गर्दन लगाया गया। ठीक है, तो रुद्र की अपार शक्ति है, रुद्र की अपार महिमा है। ठीक है, तो रुद्र की ये कहानी है। ठीक है, कुछ समझ में आया रुद्र के बारे में? ये नेट के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ठीक है, अगला क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो पृथ्वी स्थानीय देवता है। ठीक है, देखिए मैं अगले पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, बृहस्पति जो है वो एक स्थानीय देवता है। ठीक है, इनका क्या है? यह ऋग्वेद के 11वें पूर्ण सूक्त में स्वतंत्र रूप से तथा अन्य 2 सूक्तों में इंद्र के साथ संयुक्त रूप से वर्णित है। इनका दूसरा नाम ब्रह्म बृहस्पति है। ठीक है ना, मंत्र के प्रति भी है। ठीक है, जो बृहस्पति है, बृहस्पति का कौन सा दिन आता है हफ्ते में? गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सबको ज्यादातर पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए। केले के नीचे 1 लोटा जल चढ़ा के भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, इनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 11वें सूक्त में पूर्ण रूप से मिलता है। पूरा 11वां सूक्त जो है वो बृहस्पति भगवान के ऊपर ही आश्रित है। ठीक है, बृहस्पति अग्नि के प्रतीक जान पड़ते हैं। ठीक है, अग्नि की ही भांति बृहस्पति ही एक पुरोहित हैं, जिन्होंने शक्ति का पुत्र एक अंगिरस भी कहा जाता है। बृहस्पति का दूसरा नाम अंगिरस भी है। ठीक है, अग्नि की ही भांति बृहस्पति के भी 3 स्थान हैं। कौन कौन? गृह में पूजा, आवास में आधिपत्य और सप्तपदी कहे जाते हैं। बृहस्पति अगर किसी का खराब है तो उसको कभी भी कोई उच्च पोस्ट नहीं मिल सकता, कभी भी वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। बृहस्पति के 3 जगह हैं। कहाँ कहाँ? एक तो पूजा जहाँ होता है वहाँ पे बृहस्पति रहते हैं। दूसरा आवास जो है जहाँ पे आप काम काज करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी बृहस्पति रहते हैं। और तीसरा सप्तपदी, जब सप्तपदी जब आप पूजा पाठ करते हो तो वहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार बृहस्पति यज्ञादि अनुष्ठानों में उनका शासन चलता है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं और शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं। कल शुक्राचार्य के बारे में हमने बताया था, आज बृहस्पति के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है ना, बृहस्पति के सिंह तीखी तथा पीठ काली होती है। ठीक है, इनके सप्तमुख, सप्तरश्मि, सप्तजिह्वा, नीलकंठ, तीक्ष्ण सिंग वाला और सप्त पंख वाला कहा जाता है। ये इनके 5-7 नाम है। ठीक है ना, ये स्वयं स्वर्ग के संपन्न देवताओं में से एक है। इनके हाथ में धनुष बाण और सुनहरा
परशु भी दर्शाया गया है। इनके रथ में लाल रंग के घोड़े खींचने वाले द्रव्य रहते हैं। ठीक है, यह सर्व प्राथमिक मंत्रों से प्रेरित होते हैं। बृहस्पति के बिना यज्ञादि अनुष्ठान, निश्चित व्यापार मंत्र और इंद्र के साथ घनिष्ठता प्रशासनिक कार्य करते हैं। बृहस्पति मनुष्य के उत्तम व्यय और सौभाग्य प्रदान करते हैं और ऋण को उतारने का काम करते हैं, दरिद्रता की नाश करते हैं। उक्त स्तुति से बृहस्पति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी का गुरु खराब है तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। ठीक है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु का मंत्र आता है, उसका उपयोग किया जाए, उसका उपाय किया जाए। ठीक है, और कोई नौकरी या इत्यादि में अगर इंगेज होना है तो गुरु की उपासना की जाए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजा किया जाए, क्योंकि ये जो बृहस्पति जी हैं ये देवताओं के गुरु हैं। ये इंद्र के साथ इनका सामंजस्य अच्छा रहता है। ठीक है, अगला क्या है? अश्विनी। अश्विनी कौन है? अश्विनी ध्रुव स्थानीय देवता है। ठीक है, इंद्र, अग्नि और सोम के बाद अश्विनी का नाम आता है। अश्विनी नक्षत्र भी होता है। ठीक है, और अश्विनी देवता भी होते हैं। ये ऋग्वेद के लगभग 50 संपूर्ण सूक्तों में अन्य अन्य रूपों में वर्णित हैं। साथ में अश्विनी देव की स्तुति की गई है। दोनों ही बहुत ही भव्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन होते हुए भी यह युक्त और प्रशासनिक कामकाज में फलीभूत रूप से विद्यमान होते हैं। सोम की अपेक्षा मधु से इनका घनिष्ठ संबंध है। इनके पास मधु से भरा हुआ कोष होता है। सोमवार को भगवान शिव के ऊपर मधु और जल चढ़ाना चाहिए, इसे अश्विनी जी प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अंकुश और रथ के मधुमेह की इनकी रथ कभी भी पुल और कभी भी पक्षपाती खींच में नहीं जाते। ठीक है, अश्विनी कुमार की महिमा बहुत स्टैंडर्ड है। यह हिरण्य पर्वत पे इनका निवास है। यह विशेष प्रकार से प्रायोगिक में मिलते हैं। इनका विस्तृत में प्रामाणिकता का उदार करना इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसलिए अतिरिक्त देवताओं के बीच एक कुशल वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, उसको सबसे पहले अगर वो दूध नहीं पीता है तो उसको मधु ही चटाया जाता है हल्का हल्का, और मधु जो होता है ये एक वैद्य का काम करता है। और अश्विनी के पास मधु का कलश है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद में वर्णित है। अश्विनी देवता के लिए निचितेशा और मधु, युवा और स्फूर्ति आदि की विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। इन्होंने ऋषि को वृद्धात से युक्त और युवा यौवन प्रदान किया था। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी कमजोर है और उसको कंटिन्यू मधु खिलाइए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। कितना भी बीमार व्यक्ति है, अगर उसको मधु का सेवन थोड़ा थोड़ा रोज कराइए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए वरुण देव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, वरुण एक ध्रुव स्थानीय देव हैं। इनकी स्तुति संपूर्ण सूक्तियों में मिलती है। ऋग्वेद की जितनी भी सूक्तियां हैं सारे सूक्तियों में वरुण का स्थान मिलता है। ठीक है, वरुण का मानवीय
अत्यंत सुंदर है। ये अपनी भुजाओं को भुजाओं को हिलाते हुए भ्रमण करते हुए रथ को चलाते हैं। ठीक है, खाते पीते और तथा बैठते हैं। इनकी शरीर फुर्तीला और सुंदर कवच वाला है। ठीक है, इनका हृदय चकाचौंध कर देने वाला कोमल है। सूर्य के समान इनके नेत्र है। इनके सहस्त्र नेत्र भी सूर्य के समान है। ये दूसरे से दूर दूर की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। इनका जो वरुण है, वरुण देव जो है, वह दूर से दूर जो वस्तुएं रखी हुई है वह भी ये देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो इसका भी एग्जाम्पल है वरुण देव का। जब सीता जी का हरण हुआ था और रावण ले जाकर के अशोक वाटिका में छुपा दिया था, और दक्षिण दिशा में जो सेना गई हुई थी अंगद जी के नेतृत्व में, तो किससे मिले थे वो लोग? जो दक्षिण दिशा में सेना गई हुई थी, अंगद जी के साथ, तो समुद्र तट पे किससे मिले थे? गिद्धराज जटायु से मिले थे। तो गिद्ध की नजर अपार होती है। तो गिद्ध की नजर ऐसे ही नहीं अपार होती है, वरुण देव के कृपा से गिद्ध की नजर अपार होती है। वह दूर से दूर वस्तुओं को बड़े इजीली से देख लेता है। और गिद्धराज जटायु घायल कैसे हुए थे, वो भी कहानी आपको पता होगा। जब रावण माता जानकी को लेके जा रहा था लंका, तो गिद्धराज जटायु ने काफी समय तक युद्ध किया था, जिससे उनके पंख कट जाने से वह वहीं एक चट्टान पे आके गिर गए थे, एक पर्वत पे गिर गए थे। ठीक है, तो जब सब लोग अपना देह त्यागने का प्रयत्न किए, तो गिद्धराज जटायु ने पूछा कारण, तो ये लोगों ने कारण बताया। तब वो बोले कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गिद्ध की नजर अपार होती है। और गिद्धराज जटायु ने वरुण देव का आवाहन करके, और फिर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि त्रिकूट नाम के पर्वत पे एक स्वर्ण वाटिका है लंका नगरी में, वहीं पे एक अशोक के पेड़ के नीचे माता जानकी बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ। कहानी सत्य है कि असत्य है? आप लोग मैसेज करके बताइए। मेरा आवाज सुन रहे हो आप लोग कि सिर्फ वैसे ही लॉक इन करके बैठे हो? ठीक है, तो वरुण देव की महिमा बहुत ही अपार है। ठीक है, अब आकाश मार्गीय पक्षी और वेगवती नदी की स्तुति आकाश की इनकी महानता से ही संभव होती है। ठीक है ना, ये सभी लोग वरुण में ही समाहित हैं। ये अपने उपासकों को उनके उदारता से उन्हें पाप मुक्त करने के साथ साथ उन्हें दूसरे तथा अज्ञानता से ज्ञानता की ओर अग्रसर करते हैं। वरुण विश्व का नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है ना, इनके लिए क्षत्रिय, स्वराज, मायावी, उर्वंशी आदि विशेष प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये वरुण देव की स्तुति थी। अब बाकी बच गए उस और सोम। तो उसमें और सोम को हम मंडे को पढ़ेंगे।
क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के देवता एक का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ऋग्वेद में कितने देव हैं, उनका क्या क्या परिचय है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बेटा पूछ सकता है।